सावन का महीना चल रहा है। हमारे समाज के लोग तज धज के अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के और जल चढ़ाने कंवरिया में चल देते हैं। साथियों, मेरा समाज जितना प्रेम श्रद्धा से वो कंवरिया झुंड से झुंड बना के हमारा समाज निकल रहा है और वहाँ जाते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं और जल चढ़ाने चले जाते हैं। जो प्यासा है उसको पानी नहीं पिलाते और जो प्यासा नहीं है उसको पानी पिलाया जाता है। क्या ज़माना है साथियों! बड़े धूमधाम से कंवरिया को सत धज के निकल देते हैं साथियों। और मैं समाज में चलता हूँ, देखता हूँ कि अपने माँ बाप को पानी तक नहीं देते हैं और ऐसा ऐसा शब्द बोल देते हैं और जो है और वही लोग जो है कंवरिया जा रहे हैं। साथियों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जितना पैसे आप बर्बाद कर दे रहे हैं, पैसा ऐसा जगह लगाइए जिसका कुछ कल्याण हो, जिसका कुछ भला हो। आप पैसा अनगर्ज खर्च कर देते हैं। माँ बाप को तो जीते पानी तक नहीं देते और मरने के बाद इतना धन लुटा देते हैं जैसे मान लो कि हम स्वर्ग में पहुंचा दे रहे हैं। साथियों, ये समझने और सोचने वाली बात है। हमारा समाज इसी से बर्बाद हो रहा है। और क्यों बर्बाद हो रहा है? तर्क करना तो सीखता नहीं है। सावन का महीना लगा है और वहाँ जो लोग जाते हैं जल चढ़ाने, अपने माँ बाप को पहले सेवा करो, पहले अपने माँ बाप को सेवा करो, अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, पहनाओ। लेकिन वो सब करते नहीं हैं। जब थोड़ा पैसा कमाने लायक हो जाते हैं तो कहते हैं माँ को अलग कर दो, बाप को अलग कर दो। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा तो मेरा सम्मान करेगा और मेरा दुख कट जाएगा। लेकिन दुख कटने की बात ही छोड़ो। समाज में मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि अपने माँ बाप को तो सेवा कर नहीं पाते हैं, अपने माँ बाप को तो पानी दे नहीं पाते हैं और दूसरे को जो प्यासा नहीं है, आप जिसको आप प्यासा नहीं है उसको आप पानी देने चाहते हैं। कई कई दिन लग जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो पैसा खर्चा होता है, नए नए कपड़ा पहन के जाते हैं। कम से कम वही पैसा जो खर्चा होता है, अपने माँ बाप को पहले इज्जत करना सीखो। आपको वहाँ जल चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके माँ बाप प्यासे हैं। आप अपने माँ बाप को अगर इज्जत नहीं कर पाते हैं, साथियों, मेरा बात उन लोग के लिए है जो अपने माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं। अरे भाई, सब लोग एक समान थोड़ी होते हैं। अरे कुछ लोग तो सेवा भी करते हैं, उनकी बात नहीं है। हमें उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो अपने माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं। मैं अक्सर समाज में जाता हूँ, देखता हूँ और वो जल चढ़ाने कंवरिया की तैयारी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन साथियों, कोई भूखा हो उसको खिला दीजिए, भलाई उसमें है। साथियों, हमारे बहुजन समाज जब जल चढ़ाने कंवरिया में निकलता है तो क्या उनका स्वागत होता है। अभी देखा है जंतर मंतर पे कितना हमारे बच्चे मारे गए, लाठी चार्ज हुआ। लेकिन कंवरिया जब निकलेंगे हमारे नौजवान भारत के तो उनके ऊपर फूलों की बरसात होगी। आप तर्क कीजिए, आपके ऊपर क्यों फूलों की बरसात होती है? उसके पीछे राज है। वो कौन सा राज है उसके पीछे छिपा हुआ है कि आप हम लोग बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बाबा साहेब ने जो हम लोग को संविधान देकर गया, इतना बढ़िया सा,
हमारे महापुरुषों ने जो ज्ञान दे कर गए, हम उस ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे भाई, हमारे माँ बाप ने जो, हमारे महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया, अभी मैं देख रहा हूँ, समाज में जा रहा हूँ, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, बड़े प्रेम से नाम लेते हैं। लेकिन जिन महापुरुषों को आप नाम लेते हैं, पहले उनके विचार को आप समझिए। अगर उनके विचार को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके विचारों पे आप नहीं चल पा रहे हैं, तो जय भीम कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि बाबा साहेब का ये अपमान है, समाज का ये अपमान है। अब फूलों की वर्षा क्यों करवाते हैं कि बहुजन समाज पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, मतलब अनपढ़ गवार है। जीते पिता माता को पानी दे ना सके और मरने के बाद स्वर्ग में कितना कितना पैसा खर्चा कर देते हैं हमारे नौजवान, हमारे भारत के। लेकिन भारत देश, इसमें किसी का गलती नहीं है। हमारा जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से आप मत मानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात मानिए, अगर मेरी बात समझ में आए तो मानिए। क्योंकि संविधान में सभी को आप अपनी बात कहने का हक है। हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी बात मानें। जो आपके बात दिमाग में सही आए वही आप मानिए। जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ, हमारे बहुजन समाज के बच्चे बच्चियां लाठी खाईं, लेकिन वही बच्चियां अगर वो कंवरिया में जा रही हैं तो उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है। बरसात क्यों होती है? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग अपने महापुरुषों को मानते नहीं हैं, पाखंड को मानते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं। और आपका जो दिमाग, आपके दिमाग को उन्होंने रिसर्च करते हैं कि इनका क्या दिमाग है क्या नहीं है। जब जान जाते हैं कि हम ये भारत देश के नौजवान, मतलब बहुजन समाज, हम जवान की बात नहीं कर रहे हैं, सेना की बात नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग ये जब तक अनपढ़ गवार रहेंगे, इन्हें पाखंड में फंसा दो, शिक्षा बंद कर दो, अपनी हक मांगे तो इस लाठीचार्ज कर दो, भाग जाएंगे। अरे भाई, किस संविधान में लिखा है? मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, किसी को सम्मान करना सीखो, दूसरे को सम्मान करना सीखो। कोई डूबा है, कोई खाने का किसी के पास नहीं है, आप उनका भलाई कर दो, उन्हें कुछ दे दो। लेकिन जो खाने के लिए, रोटी के लिए परेशान है, उनको तो नहीं देंगे। लेकिन शाम को 55 वाली शीशी उनको ज़रूर चाहिए। और अंधविश्वास पाखंड में पैसा बर्बाद करेंगे, लेकिन कोई गरीब को कुछ देने वाले नहीं हैं। अपने माँ बाप को सेवा कर नहीं सकते और दूसरे की सेवा करने चले गए। बताइए, जो पानी नहीं पी सकता है उसको पानी पिलाने जाते हैं। इतने प्रेम से आप जाइए, आप पानी पिलाइए, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप अपने महापुरुषों को पढ़िए। और सबसे पहले आप कितना भी तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन जब तक अपने माँ बाप को सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपको तीर्थ यात्रा, जल चढ़ाने, कंवरिया जाने से कोई फ़ायदा नहीं। पहला नंबर, अपने माँ बाप को सेवा करो। उसके बाद अगर तो आपके पास समय है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अब जाएंगे तो जानकारी होगा, और जानकारी करने के साथ साथ अपने महापुरुषों को कम से कम सोचिए, उन्होंने क्या संघर्ष करके गए। और मैं किसी धर्म और या किसी इंसान को मैं ठेस पहुंचाना नहीं है। मुझे इस भारत का देश, इस भारत का नागरिक होने के नाते, अगर हमारा समाज, इस भारत का जनता संतुष्ट है
तो ये भारत देश संतुष्ट रहेगा। ज़्यादा ना कहते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अपने माँ बाप को सेवा करें और अनगैर खर्चा ना करें। अभी आपने देखा है कि मैं देखता हूँ कि कंवरिया में जाते हैं, फूलों की बरसात होती है। हंसी आती है मुझे अपने समाज के ऊपर। कंवरिया में कौन लोग जाते हैं? आप इसको सोचिए और समझिए। हक मांगेंगे तो लाठी मिलेगा और कंवरिया में जाएंगे तो फूलों की बरसात होगी। साथियों, न जाते कुछ कहते हुए आप सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय भारत।